जानते हैं कैसा होता है सिद्ध भगवान का सुख या मोक्ष का सुख। कहा जाता है कि मोक्ष में अनंत सुख है, पर दूसरी तरफ एक प्रश्न होता है, अनंत सुख तो है पर जो सुख को भोगता है वो शरीर तो मोक्ष में नहीं है। फिर अनंत सुख का अनुभव आत्मा बिना शरीर के कैसे करती है। संसारी आत्मा केवल उन्हीं सुखों की कल्पना कर पाता है जिस सुख को इंद्रियां महसूस करती है। मोक्ष में तो इंद्रियां भी नहीं है, तो सुख की अनुभूति कैसे किस रूप में होती होगी, ये आज हम जानेंगे। तो जैन धर्म के अनुसार एक तरफ 14 रज्जु लोक का सुख है और दूसरी तरफ सिद्ध के सिर्फ एक आत्म प्रदेश का सुख है, तो भी सिद्ध के एक प्रदेश का सुख अनंत होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आत्मा की सहज आनंद अनुभव दशा को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। शब्द तो अगोचर है। उस सुख का वर्णन तो केवली या तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ने जन्म से ही घी न खाया हो तो उसे घी का स्वाद शब्दों से कैसे समझा सकता है। वो तो स्वयं घी चख कर ही पता चलता है। कोई मीठी चीज को शहद या गुड़ के साथ तुलना करके कह सकता है कि ये शहद जैसी मीठी है, और कड़वी चीज को नीम जैसी कड़वी, खट्टी वस्तु को इमली जैसी खट्टी कह सकता है। लेकिन घी के स्वाद को व्यक्ति किसके साथ तुलना करेगा। कोई यह ना समझे कि घी में स्वाद नहीं होता है। यदि घी में स्वाद नहीं होता तो लू की रोटी से घी लगाई हुई रोटी स्वादिष्ट क्यों लगती। तो घी का स्वाद अनुपम होता है, जिसे किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मोक्ष का सुख भी अनुपम है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि मोक्ष में अनंत सुख कहाँ से मिलता है। तो जिस सुख का अंत दुख में न हो और जो हमेशा सुख रूप हो, उसे ही सच्चा सुख कहते हैं। सच्चा सुख स्वयं के अधीन होता है, सहज होता है और स्वयं का स्वभाव होता है। जैसे गन्ने का स्वभाव मीठा होना है और नीम का स्वभाव कड़वा, उसी तरह आत्मा का स्वभाव ही सुख है। कर्म के कारण आत्मा विभाव दशा में चली जाती है, इसलिए दुख उत्पन्न होता है। जहाँ कर्म नहीं बचे वहाँ शुद्ध आत्मा ही है, वहाँ सुख ही सुख है, क्योंकि सुख तो आत्मा का अविनाशी गुण है। आत्मा के स्वभाव का एक समय मात्र का भी अनुभव सहज सुख का ज्ञान कराता है। मोक्ष में स्थित कर्म रहित आत्मा यानी सुख का प्रकाश पुंज, सुख का ढेर। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी मोक्ष के सुख से संबंधित। आज का प्रश्न है, 15 प्रकार के सिद्धों में स्वलिंग सिद्ध का क्या अर्थ होता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।